नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव सरकार को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी रहेगी सीबीआई की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में दखलंदाजी करने से किया है इनकार और आज सीबीआई गिरफ्तार करेगी अनिल देशमुख, सचिन वाजे और कुंदन शिंदे को। आपको बता दें कि ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका है उद्धव सरकार के लिए, क्योंकि उद्धव सरकार की याचिका थी उसे खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखलंदाजी नहीं करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुना दिया है और सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर ली है और हामी भी भर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें सीबीआई ने कहा था कि वो कस्टडी में लेना चाहती है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को, सचिन वाजे को। इसके साथ ही अनिल देशमुख के पीए को अब उसकी भी गिरफ्तारी आज सीबीआई के द्वारा होने वाली है। ये बड़ा झटका है उस सरकार के लिए, यानी कि उद्धव सरकार के लिए, जो लगातार अनिल देशमुख को बचाने के लिए एक के बाद एक कोर्टों के चक्कर काट रही थी। पहले ये जो याचिका जो आज सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई है, जिसमें सुनवाई करने से मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखलंदाजी नहीं करेगी, जांच में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। जांच सीबीआई जिस तरीके से कर रही है वो चलती रहेगी। इसी जांच को रोकने के लिए, यानी सीबीआई की जांच को रोकने के लिए पहले भी प्रयास कर चुकी है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका खारिज हुई है और इससे पहले हाई कोर्ट भी इस याचिका को खारिज कर चुका है, जिसमें उद्धव सरकार की तरफ से ये अपील की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सीबीआई की इस जांच अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही है, इस जांच को बंद करा देना चाहिए, क्योंकि ये जो जांच है ये निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है और महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई की इस जांच पर भरोसा नहीं है। तो वहीं इस पूरी जांच में एसआईटी का गठन कर देना चाहिए कोर्ट को, जो कि याचिका आज खारिज हो चुकी है अनिल देशमुख के खिलाफ और अब जारी रहेगी सीबीआई की जांच। यानी कि जहां एक तरफ अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और गिरफ्तारी आज कस्टडी में लेने वाली है सीबीआई अनिल देशमुख को और सचिन वाजे को। जी हां, जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार का केस सामने आया कि 100 करोड़ रुपए की वसूली महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने सचिन वाजे जैसे पुलिस अफसरों से करवाई, आज उन्हीं सब की जांच डिटेल निकालने पर जुट गई है सीबीआई और सीबीआई की तरफ से ही याचिका डाली गई थी कि कस्टडी में लेना चाहती है सीबीआई सचिन वाजे और अनिल देशमुख को एक साथ और आमने सामने बिठाकर बात कराना चाहती है और सवाल जवाब करना चाहती है। पर किस तरीके से अड़चने डालने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई, उद्धव सरकार की तरफ से की गई, आज वो सारी जो कोशिशें महाराष्ट्र सरकार की थी वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर फेल हो चुकी हैं। जिस तरीके से बड़ी उम्मीदें महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी, पर आज याचिका को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और साफ शब्दों में इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा और ये जांच जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। आपको बता दें कि आज अगर सीबीआई अनिल देशमुख के साथ साथ सचिन वाजे और भी कई लोगों को गिरफ्तार करने वाली है, तो इससे ये चीजें लगातार मानी जा रही है कि शायद बड़ी चीजें अब निकल के महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आ सकती है, क्योंकि ये जो मामला चल रहा है ये अभी का मामला नहीं है। इस मामले को चलते चलते 1 साल से ज्यादा हो चुका है और किस तरीके से परमवीर सिंह ने इन सारी चीजों का खुलासा किया और बताया कि कैसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने सचिन वाजे जैसे जो कुछ ऑफिसर्स हैं और सचिन वाजे को भी रोज की तरह रोज यानी कि हर महीने एक टारगेट दिया जाता था रेस्टोरेंट बार से पैसे लेने का, वसूली करने का। और आज जब इन चीजों का खुलासा हो चुका है तो किस तरीके से बड़ी मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं। अनिल देशमुख जिस तरीके से पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, अब गृह मंत्री की पदवी वो खो चुके हैं और अब सीबीआई उन्हें कस्टडी में लेने वाली है। सीबीआई आज ही गिरफ्तारी करने वाली है अनिल देशमुख की। तो कितना बड़ा झटका है महाराष्ट्र सरकार के लिए और महाराष्ट्र सरकार कई बार इस चीजों का उल्लेख कर चुकी है और कई बार महाराष्ट्र सरकार के कई नेता अनिल देशमुख को लेकर बयानबाजी करते हुए भी नजर आते हैं और ये कहते हैं कि इस्तीफा लेना अनिल देशमुख का सरकार की गलती थी और इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था। यानी कि किस तरीके से एक नेता के खिलाफ इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो एक के बाद एक साबित होते जा रहे हैं। 100 करोड़ की वसूली का मामला हो या फिर सचिन वाजे के द्वारा किस तरीके से चीजें बिछाई गई, जाल बिछाया गया, एंटीलिया मामला निकलकर सामने आया,
इन सभी चीजों में एक के बाद एक सबूत, ईडी की बात करें तो ईडी के इस पास भी काफी ज्यादा सबूत हैं। आपको बता दें कि ईडी का नाम हमने इसीलिए लिया क्योंकि सीबीआई की जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार अब सवाल जवाब कर रही है, पर सीबीआई से पहले ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और ईडी ने ही गिरफ्तार किया था 2 नवंबर 2021 को अनिल देशमुख को। जब अनिल देशमुख से 12-13 घंटे पूछताछ करने के बाद ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था और उससे पहले अनिल देशमुख 4-5 महीनों तक गायब थे, जब से ये केस निकलकर सामने आया। अब किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लग चुका है। अब देखना अहम ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार का इस पर क्या बयानबाजी सामने आती है और क्या कहते हैं संजय राउत। क्या वो फिर से इस बार इस मुद्दे को उठाएंगे कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि बात अगर सुप्रीम कोर्ट की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज की है याचिका महाराष्ट्र सरकार की, जिसमें यह दलील दी गई थी कि सीबीआई की जांच को बंद कराकर एसआईटी का गठन कर देना चाहिए। एसआईटी का गठन इसीलिए शायद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा था क्योंकि अगर एसआईटी का गठन किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो पुलिस अधिकारी रहेंगे, जो ऑफिसर्स रहेंगे, वो महाराष्ट्र पुलिस से भी आ सकते हैं और जिस तरीके और उसकी वजह से इस मामले में हेरफेर की जा सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है उस पूरे मामले को लेकर, जिसमें 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला है। इसके साथ ही अगर सुप्रीम कोर्ट के अलावा हम हाई कोर्ट की बात करें, क्योंकि हाई कोर्ट भी इस पूरे मामले पर 12 मार्च को सुनवाई कर चुकी है और 12 मार्च को हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि ये जो पूरा मामला है इसमें अनिल देशमुख के खिलाफ और भी पुख्ता सबूत निकलकर सामने आए हैं। जहां एक तरफ 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला निकलकर सचिन वाजे और परमवीर सिंह के द्वारा सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट जो चल रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका रही है अनिल देशमुख की। तो इस पूरे मामले को लेकर भी जांच होनी चाहिए अनिल देशमुख के ऊपर और यही बड़ी बात है कि किस तरीके से, चाहे फिर वो हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट ने भी महाराष्ट्र की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया और अब अगर बारी सुप्रीम कोर्ट की आई है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ इनकार कर दिया। जो सीबीआई की जांच चल रही है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसे रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से एक के बाद जो एक बड़े सबूत हैं जो सीबीआई के हाथ लगते जा रहे हैं और इसीलिए यही बड़ी बात है कि सीबीआई जो है वो इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहती है और इसीलिए समय मांगा था और इसीलिए याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से कि इसे कस्टडी चाहिए, सीबीआई को कस्टडी चाहिए अनिल देशमुख और इन सभी की, कि आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब हो सके और जो चीजें छुपा रखी हैं, जिन चीजों के जवाब अभी तक सीबीआई को नहीं मिले हैं अनिल देशमुख की तरफ से या फिर सचिन वाजे की तरफ से, इन दोनों को जब आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जाएंगे तो शायद काफी और भी चीजें हैं जो कि हाथ लग सकती हैं सीबीआई के। और अगर इसी तरीके की चीजें और खुलासे होते रहे, जिस तरीके से गिरफ्तारी की जो लिस्ट है उसमें भी सीबीआई के पास जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले जो गिरफ्तारी हुई थी ईडी की तरफ से वो अनिल देशमुख थी और फिर उसके बाद उनके जो पीए थे उनका नंबर आया। सचिन वाजे की पहले से ही गिरफ्तारी हो चुकी थी, पर उसके बाद किस तरीके से नए नाम महाराष्ट्र सरकार में से निकल कर आए और शायद यही बड़ा कारण है कि आज महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है सीबीआई की जांच से और बार बार फिर मांग की जा रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जो वकील है उनकी तरफ से, कि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन करना चाहिए। सीबीआई की जो जांच है उस पर हमें भरोसा नहीं है, यानी कि अपनी सरकार द्वारा अगर एसआईटी बनाई जाएगी तो उस पर महाराष्ट्र सरकार को भरोसा है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों को लेकर यह पहली बार नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुंची है। महाराष्ट्र सरकार के नेता हमेशा संजय राउत से लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे हमेशा इस बात का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं कि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं है और बीजेपी जो कि केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार है, वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। पर ये जो फैसला लिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट देश में सर्वोपरि है और अगर इसके फैसले पर भी अब महाराष्ट्र सरकार के नेताओं का क्या बयान सामने आता है वो अभी देखने वाली बात होगी और संजय राउत इस पर क्या ट्वीट करते हैं, बयानबाजी करते हैं, वो भी अभी कुछ देर में सामने आ जाएगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।